मैं डिजिटल महायोद्धा दिनेश कुमार पश्चिम चंपारण बिहार। हम मौजूद है जमुनिया पंचायत वार्ड नंबर 13 में। जो देख सकते हैं लोगों का आक्रोश है कि कहीं ना कहीं यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है काफ़ी लाजवाब है। लाजवाब इसलिए है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ के जो मुखिया जी है बसंत शाह, देखिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है बसंत शाह, और यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं उनके द्वारा गजब का भ्रष्टाचार किया गया है। तो दिखा सकते हैं क्योंकि ये पैसा आया था 4,80,000 रुपया और कहीं ना कहीं ये लोग 48,000 में खपा दिया है। और दिखा सकते हैं क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 48,000 में काम कर दिया गया है। देखिए इसका राशि है लिखा गया है 4,80,000, यानी एक जीरो मिटका दिया गया है। लेकिन इन लोग को 48,000 में काम किया है तो ये लोग भी अपना ईमानदारी दिखाया है इस बोर्ड में, क्योंकि 48,000 में सैकड़ा हजार 10,000 यानी 48,000 में काम खत्म कर दिया गया है। तो देख सकते हैं आपका कोड है FP 203482। तो कहीं ना कहीं ये जमुनिया पंचायत में जिस तरह से मुखिया और वार्ड के सदस्य के द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है कहीं ना कहीं काफी लाजवाब है। और इससे लोगों की समझिए कि जो संवेदनहीनता है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मुखिया जी को जिस तरह से वोट दिया था उम्मीद के जगाने के लिए कि हमारे पंचायत में एक से एक बढ़िया काम होगा, लेकिन मुखिया जी के द्वारा वार्ड के द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो ये दिखा रहा है कि कितना ये लोग पैसा लूट के अपना प्रॉपर्टी और अपना परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दिखा सकते हैं यहाँ के लोगों का क्यों लगा हुआ है। तो बताइए कैसे रोड में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, आपने कहा कि पूरा खाली छील दिया गया और फोटो खिंचवा दिया गया। यहाँ पे जो मजदूर था जो दाल खाली देखा अच्छा पैसा उठा के बोल रहा था कि हाँ काम आज हुआ है, मतलब काम नहीं हुआ था। अच्छा ऐसा भ्रष्टाचार इस तरह का यहाँ पर व्यवहार हुआ है। क्या सही बात है? सही बात है, रोज शाम देख सकते हैं सही बात है। देख ले सारे लोगों का कहना है कि यानी बुलाकर दूसरे जगह से अचारी दिखाकर छाटी दिखाकर पैसा उठा ले। हाँ आज का बनियारी इतना हुआ, इतना मजदूर कमाया, मतलब यहाँ पे काम नहीं हुआ पैसा घापला हो गया है। देख सकते हैं डीएम साहब और सीएम साहब, आप लोग के नाक के नीचे जिस तरह से गरीबों का शोषण किया जाता है, उनको चलने वाले रोड पर जिस तरह से आपके जो जनप्रतिनिधि है जिस तरह से करप्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं पैसा को उगाई करके अपना प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं। हम डीएम साहब और सीएम साहब से सीधा मांग करते हैं कि इन लोगों की प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट सिस्टम है, वो भी सम्मिलित है इस भ्रष्टाचार में। बताइए दादा जी आपका क्या समस्या है, इसमें कैसे भ्रष्टाचार हुआ? हम के रात दिन आवे के बाद गाढ़ा में पानी के आवत है जाता नहीं समझ के। अच्छा पैसा लूट के ले गए मुखिया खा गए। तो यहाँ तो बोर्ड लगा दिया गया है, आपको 4,80,000 का 48,000 का काम हुआ है, 30,000 का काम नहीं हुआ है। अरे इतना भ्रष्टाचार 20,000 का भी काम नहीं बोलू तो हमारा देखिए बाबा जी का ये जमीन अपना ठेका, देखिए इनका ईमानदारी और शुद्धता देखिए कि अपना जमीन दे दिए कि भाई इस पर रोड बनाइए, हमारे गरीब लोगों का दिक्कत नहीं होना चाहिए, और रोड बनाने के बजाय इसमें घपला ही कर दिया गया। क्या कैसे? तो हमार जमीन होतेले में रोड भर लगी अपन आवेदन किया बताइए ठीका जमीन ठीका दिया कि रोड इस पर बनाइए, आप लोग जाइए आइए, वो रिपेयरिंग को पूरे कोई चालू बस पूरा पैसा उठा लेते हैं। देख लीजिए यानी लोग जमीन नहीं देते हैं, अगर एक समाज से भी लोग जमीन दे भी देते हैं। दूसरे जगह का फोटो खींच कर डाल दिया गया। अच्छा पैसा उठा ले गया। देखिए डीएम साहब सीएम साहब, आप लोग कहते हैं कि मैंने गली गली रोड बनवा दिया, नली बनवा दिया, तो यही करप्शन आपने कराया जनप्रतिनिधियों से। और यहाँ के जो पीओ है कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो चुका है, जो नौतन पर कर रहा है। वो अगर ये सही से जांच किया होता तो आज ये रोड की दुर्दशा नहीं हुई। एक ही बारिश में दिखा सकते हैं कि एक ही बारिश में पूरा का पूरा रोड सत्यानाश हो चुका है। और कहीं ना कहीं रोड की दुर्दशा देखिए रोड देखिए, ये पुल भी बनाया गया है, दिखा सकते हैं पुल में भी क्रैक हो गया है, दिखा सकते हैं। ये देखिए पुल भी क्रैक मार दिया है। देखिए क्या सिस्टम है साहब, क्या आप लोग समाज को सुधारिएगा मुखिया जी और वार्ड साहब। दिखा सकते हैं रोड भी क्रैक मार दिया और उसके बाद पुल भी क्रैक मार दिया। क्या 2 नंबर का सीमेंट लगा यानी बताइए इसका कोई बेस तैयार नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि के द्वारा जिस तरह से करप्शन भ्रष्टाचार किया गया है, आपको दिखा रहा है कि बताइए जब गाड़ी कैसे चलेगा है। इसका ना बेस बढ़िया है, ना यहाँ का सिस्टम बढ़िया है, यहाँ तो सिर्फ पैसा का उगाई किया गया है। अब दिखा सकते हैं कि आपका जो
दुर्दशा है, जो बदहाली है गरीब लोगों की, वो आपको दिखा सकते हैं कि कैसे यहाँ की व्यवस्था है। यहाँ से पूरा देख सकते हैं, यहाँ पूरा बस्ती है, झोपड़पट्टी है और यहाँ गरीब लोग नहीं रहते हैं। टाटा बिरला अंबानी के यहाँ लोग नहीं रहते हैं। तो दिखा सकते हैं कि जिस तरह से मुखिया जी और जनप्रतिनिधि के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है और कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कानून व्यवस्था कितना लचर हो चुका है। यहाँ के जो अधिकारी है भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट अफसर है, कहीं ना कहीं इन लोगों में घून लग गया है। घून इसलिए लग गया है कि ये लोग 4,80,000 को 48,000 में ही काम निपटा दे रहे हैं। क्या क्या 48 यानी छील छाल के एकदम पैसा उठा लिया गया। तो देख सकते हैं कि उसमें ना कुछ तो नहीं दिख नहीं रहा है। देखिए बच्चा जा रहा था साइकिल से, साइकिल देखिए वहाँ साइकिल, देखिए वहाँ दिखा सकते हैं जूम करके, देखिए वहाँ साइकिल भी वहाँ गिर गया है। और देखिए ये है दुर्दशा, ये है सरकार और सिस्टम की नियत और मुखिया जी के पहचान। आपको दिखा सकते हैं कि ये साइकिल का भी ऐसा हाल है। जो बच्चे हैं वो पढ़ने के जाते हैं तो वहाँ गिर जाते हैं, तो गाड़ी और बड़े बड़े जो स्कूल में के बच्चे हैं जो गाड़ी में भर के जाते हैं उन लोग की दुर्दशा कैसे होगी। हम सरकार और सिस्टम से मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और शीघ्र इसकी काम होना चाहिए। और बताइए, अगर मुखिया जी के द्वारा और जनप्रतिनिधि के द्वारा काम अगर नहीं, पहले ये बताइए, अगर मुखिया जी के द्वारा अगर जनप्रतिनिधि के द्वारा काम नहीं होता है तो आप लोग कहाँ जाइएगा? डीएम के पास जाइएगा, सीएम के पास जाइएगा, हस्ताक्षर करके जाइएगा। चलिए मैं भी आपके साथ हूँ। अगर नहीं ये लोग काम सुनता है तो मैं यहाँ टाइम दूंगा और मैं आवेदन लिख के पूरा यानी जितना भी बस्ती के लोग हैं सबसे सिग्नेचर करा के डीएम के पास जाएंगे। बताइए आपका क्या समस्या है इस रोड के बारे में? हमनी ना समझत रहनी सर, हमनी के बुला के ले जाइलो, खड़ा करा के कहलो छीले लगे, हाय दू भी छीले 50 रुपए दे लो। अच्छा, इतना करप्शन, वाह वाह। ये देखिए पैसा में 50 रुपया एक दिन का मजदूरी है, महिलाओं को कम से कम 249 रुपया मिलता है मनरेगा से, यानी अभी थोड़ा बढ़ा के उसको 300 रुपया कर दिया गया है, लेकिन यहाँ 50 रुपया मिलता है। पीओ साहब आप कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। ये गरीब लोगों का पैसा को आप लोग के द्वारा, आपके जनप्रतिनिधियों के द्वारा हकमारी किया जाता है, आप लोग कान में तेल लगा के सोए हैं। ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। डीएम साहब, सीएम साहब, आपको हम लोग खुली चुनौती जनता देते हैं। अब की बार अगर हम लोग का काम सही तरीके से नहीं हुआ तो अब की बार अर्श पर हो गया, पर्स पर मरेगा। आप लोग का सफाया होगा। जय हिंद, जय बिहार, जय जन सुराज।